नमस्कार साथियों, अगस्ता नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग पिछले सेशन में पढ़े थे जेनेटिक कोड और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमने पहले भी बताया है कि थ्योरी तभी सही होगी, तभी समझ में आई जब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सही कर ले जाएं। और थ्योरी और अच्छी तब समझ में आ गई और तब कंफर्म हो गया जब हमको ऑप्शन ना पढ़ना पड़े, क्वेश्चन के बाद हमें आंसर मालूम हो जाए, ऑप्शन देखना ना पड़े। तो ये सेशन जो चलेगा वो जेनेटिक कोड और फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग कर ले जाएंगे तो समझ लीजिए कि दोनों के दोनों हमारे टॉपिक सब सही हो गए। और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप पिछला वीडियो देख लेंगे जेनेटिक कोड का और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो सब क्लियर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। जेनेटिक कोड में हम लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड कितने हैं, ट्रिपलेट्स नंबर के ट्रिपल्स लेटर में होते हैं और उसके 5-7 कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने पढ़े थे। और साथ ही साथ हम लोगों ने जेनेटिक कोड में पढ़ा था कि इनिशिएशन कोडान, टर्मिनेशन कोडान या नॉनसेंस कोडान क्या होता है, और इससे करेक्टरिस्टिक पढ़े थे। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम इसमें आगे देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो व्हाट इज द टर्म फॉर ए सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन मैसेंजर आरएनए दैट कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द टर्म फॉर ए सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स इन ए मैसेंजर आरएनए दैट कोड्स फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो एसिड। इसका कौन सा आंसर है? पहला आंसर है एंटीकोडान, दूसरा है कोडान, तीसरा है इंट्रॉन और फोर्थ आंसर है एक्सॉन। तो कौन सा आंसर है इसमें? आंसर नंबर बी। कौन सा है ये? कोडान। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक अमीनो एसिड का 3 न्यूक्लियोटाइड्स मैसेंजर आरएनए का कोड कौन सा करता है, उसको क्या कहेंगे? कोडान। कोड जेनेटिक कोड में पढ़ते समय हम लोगों ने शुरुआत ही यहीं से की थी। सेकंड क्वेश्चन है, इन द जेनेटिक कोड हाउ मेनी डिफरेंट कोडान्स कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स। ये हम लोगों ने पढ़ा था जेनेटिक कोड में। हाउ मेनी कोड, कितने कोड्स हैं? नंबर 1 है 61, नंबर 2 है 64, सी है 20, डी है 30। हम लोगों को मालूम होगा कितना हम लोगों ने पढ़ा था? 61, यानी ए कोड्स जो है हमारा क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन सही है कि 61 होते हैं डिफरेंट कोडान। सारे के सारे कोडान 64 थे, लेकिन 3 ऐसे थे जो टर्मिनेशन वाले थे कोडान, हम लोगों ने पढ़ा था, वहां कोई कोडिंग नहीं होती है। इनिशिएशन कोडान 2 थे, लेकिन वहां कोडिंग होती है। जब वो बीच में आ जाए कोडिंग होती है, इसलिए केवल 3 ही माना गया। उन दोनों को, इनिशिएशन कोडान को इसमें कोडिंग मान लिया गया है, इसलिए 3 इसमें से माइनस हो गया। 64 से -3 हो गया तो कितना बटा? 61। 61 कोड्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड को कोड करते हैं। 61 कोड। Which of the following is a characteristic feature of genetic code? हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ा था जेनेटिक कोड की। 5-7 प्रॉपर्टियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वहीं से ज्यादा बनते हैं। प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी है सबको हमको क्लियर होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि which of the following is characteristic feature of the genetic code? कौन सा इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कौन सी प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की? पहला है एम्बिग्युइटी, दूसरा है ओवरलैपिंग, तीसरा है रिडंडेंसी और चौथा है फ्रेम शिफ्ट। इसमें कौन सा ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो जेनेटिक कोड की कैरेक्टर्स में आता है, प्रॉपर्टी में आता है? एम्बिग्युइटी नहीं है, ओवरलैपिंग भी नहीं है, क्योंकि नॉर ओवरलैपिंग होती है, नॉर एम्बिग्युइटी होती है। और इसमें जो ये है रिडंडेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अमीनो एसिड्स मोर देन 1 कोड से भी कोड होता है। ये हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे। इसका आंसर कौन सा हो गया? रिडंडेंसी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन द ट्रांसलेशन। ट्रांसफर आरएनए का ट्रांसलेशन में क्या रोल है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत
इसमें पहला है कैरीज अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, सेकेंड आंसर है ट्रांसक्राइब डीएनए इनटू द मैसेंजर आरएनए, थर्ड है इनिशिएट ट्रांसलेशन और फोर्थ है फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? यह है ट्रांसफर आरएनए का क्या रोल है? कैरीज अमीनो एसिड टू द राइबोसोम। दिस इज द आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है द बोबिल हाइपोथेसिस इज एसोसिएटेड विथ। बोबिल के हाइपोथेसिस क्या बोले थे? डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या म्यूटेशन। क्या इसमें? ट्रांसलेशन। कौन सा आंसर है? ट्रांसलेशन। आंसर नंबर सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्ट कोडॉन इन द जेनेटिक कोड? बताया गया था जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी पढ़ाते समय हम लोगों ने पढ़ा था इसकी कितने प्रॉपर्टीज हैं, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। फर्स्ट है AUG, सेकंड है UAA, थर्ड है UAG, फोर्थ है UGA। कौन सा है इसमें आंसर? AUG। बहुत कॉमन आंसर है। 7 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉप कोडॉन इन द जेनेटिक कोड? स्टॉप कोडॉन का क्या सिग्निफिकेंट है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनिशिएट ट्रांसलेशन, मेक्स द एंड ऑफ ट्रांसलेशन, कोड फॉर एसेंशियल अमीनो एसिड, ट्रिगर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा इसमें आंसर सही होगा? यह है बी आंसर, मार्क्स द एंड ऑफ ट्रांसलेशन। किसका है? स्टॉप कोडॉन का। द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है? डीजेनरेसी हम लोगों ने पढ़े था। ईच अमीनो एसिड इज कोडेड बाय ओनली वन कोडॉन। ईच कोडॉन कोड्स फॉर मल्टीपल अमीनो एसिड्स। देयर इज नो रिडंडेंसी इन द कोड। कोडॉन्स डो नॉट हैव स्पेसिफिक मीनिंग्स। इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर बी, ईच कोडॉन कोड्स फॉर मल्टीपल अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉनसेंस कोडॉन? नॉनसेंस कोडॉन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें कौन सा आंसर है? UAG, AUG, UGA या UAA? इसमें आंसर नंबर कौन सा सही है? A, UAG, नॉनसेंस कोडॉन, यहां पर कोडिंग नहीं होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। द रीडिंग फ्रेम इन द ट्रांसलेशन इज सेट बाय स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, कैप। कौन सा है? रीडिंग फ्रेम। कौन सा आंसर इसमें सही होगा? आंसर नंबर ए, स्टार्ट कोडॉन। यहीं से रीडिंग शुरू होती है इसकी ट्रांसलेशन में। और फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ सवाल है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? पर्पस क्या है? जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, पैटर्निटी टेस्ट, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। इसमें कौन सा है? पैटर्निटी टेस्टिंग। इसमें भी इसका पर्पस होता है। व्हिच डीएनए फ्रेगमेंट मूव्स फर्दरेस्ट इन जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस? लार्ज फ्रेगमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ऑल फ्रेगमेंट्स मूव द सेम डिस्टेंस, फ्रेगमेंट्स डू नॉट मूव। इसमें कौन सा आंसर सही है? स्मॉल फ्रेगमेंट। इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, जल्दी दूरी तय करते हैं, दूर तक जाते हैं। लार्ज वाले नजदीक रह जाते हैं, स्मॉल वाले दूर तक जाते हैं। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या यूज करता है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसको जो है हम लोगों ने क्या कहा था? सीजर एंजाइम्स। नंबर 1 है आंसर टू एम्पलीफाई डीएनए, दूसरा आंसर है कट डीएनए इन स्पेसिफिक साइट्स, थर्ड है सिंथेसाइज डीएनए और फोर्थ है लेबल डीएनए। कौन सा है? बी, कट। कट करता है ना ये एंजाइम, कटिंग सीजर का काम करता है, सीजर्स का।
What is the basis for the unique sequence of an individual's DNA fingerprint? Length of DNA strands. Second है number of chromosomes, presence of specific DNA sequences, और फोर्थ है DNA replication rate. इसमें कौन सा आंसर सही है? सी, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस. 15 है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग. PCR क्या कैसे किसके लिए यूज होता है फिंगरप्रिंटिंग में? बहुत अच्छी तरह से बताया गया था, हम लोग समझाया था इसको. सेपरेट DNA फिंगरप्रिंट्स, एम्पलीफाई स्पेसिफिक DNA रीजन्स, लेबल DNA फ्रेगमेंट्स, डाइजेस्ट DNA. इसमें कौन सा आंसर सही है? एम्पलीफाई के लिए किया जाता है PCR टेस्ट. एम्पलीफाई कॉपी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए. Which of the following is a variable number of tandems repeat? VNTR के बारे में बताया गया था. VNTR, STR, बहुत डिटेल में हम लोग इसको पढ़े थे. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP, शॉर्ट टेंडिम्स रिपीट, STR, DNA पॉलीमरेज और लिगेज एंजाइम्स. इसमें कौन सा आंसर सही है? शॉर्ट टेंडिम रिपीट्स, STR. क्वेश्चन नंबर 17. द पैटर्न ऑफ बैंड्स ऑब्टेन इन जीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज कॉल्ड? DNA लैडर, DNA फिंगरप्रिंट, DNA टेम्पलेट, DNA प्राइमर. उसमें कौन सा आंसर सही है? DNA फिंगरप्रिंट. वहीं से तो मिल जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से. व्हाट इज द सोर्स ऑफ DNA फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग? क्या सोर्स है? DNA फिंगरप्रिंटिंग करते समय DNA को कहां से लेते हैं? उसका सोर्स कहां से? ब्लड से, RNA से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से. कौन सा आंसर सही है? ब्लड से लेते हैं. ब्लड से. RNA से भी नहीं लेंगे, प्रोटीन से भी नहीं लेंगे, कार्बोहाइड्रेट से भी नहीं लेंगे. कहां से लेंगे? ब्लड से DNA लेंगे. 19. इन DNA फिंगरप्रिंटिंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ द साउदर्न ब्लोटिंग टेक्निक्स? क्या उसका पर्पस है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA. सेकंड है सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स, ट्रांसफर ऑफ DNA टू मेम्ब्रेन और लेबलिंग ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स. इसमें कौन सा आंसर सही है? ध्यान से पढ़ें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफर ऑफ DNA टू मेम्ब्रेन. ट्रांसफर ऑफ DNA टू मेम्ब्रेन, ये आंसर इसका सही है. नेक्स्ट, which of the following techniques used to visualize DNA bands in gel electrophoresis? देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फिंगरप्रिंटिंग का चैप्टर के समय हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और PCR. दोनों रिएक्शंस बहुत महत्वपूर्ण है. दोनों रिएक्शंस के बारे में ठीक से जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि फिंगरप्रिंटिंग में जब कोई सवाल जाता है, ज्यादातर यही दोनों से बनते हैं सवाल. इसमें कौन सा है? पहला आंसर है PCR, दूसरा है साउदर्न ब्लॉटिंग, तीसरा है ऑटो रेडियोग्राफी और फोर्थ है DNA सीक्वेंसिंग. इसमें कौन सा आंसर सही है? ऑटो रेडियोग्राफी. अब कुछ क्वेश्चन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से भी हैं, जरा सा हम लोग थ्योरी रिवाइज हो जाएगी इसमें भी. द मेन गोल ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज, मेन गोल क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का? क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सीक्वेंस द इंटायर ह्यूमन जीनोम, क्लोन ह्यूमन बीइंग्स, डेवलप जीन थेरेपी. कौन सा आंसर सही है? हम लोगों ने गोल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करते समय 5-6 गोल पढ़े थे, और यह भी कहा गया था कि गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी क्वेश्चन SGP से आएंगे, गोल से आएंगे. तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट, हाउ मेनी बेस पेयर मेक द हैप्लॉइड ह्यूमन जीनोम? 1 मिलियन, सेकंड है 3 बिलियन, थर्ड है 20 बिलियन, फोर्थ है 100 बिलियन. कितना है? कौन सा आंसर है इसमें? 3 बिलियन. ये लोग हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के समय पढ़े थे इसको. द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट
किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन पॉपुलेशन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज, सीक्वेंस ऑफ ऑल द जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। इसमें कौन सा आंसर सही है? सीक्वेंस बताता है क्या? सीक्वेंस ऑफ ऑल द जीन इन ह्यूमन डीएनए, सीक्वेंस की जानकारी होती है इस प्रोजेक्ट से, एसजीपी से। Which of the following is not a potential application of human genome project data? Personalized medicines, genetic counseling, human cloning, forensic analysis। इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर सी, ह्यूमन क्लोनिंग। फिर से पढ़िए, which of the following is not a potential application of human genome project? ये सवाल पढ़ते समय ध्यान ये रखने की जरूरत है, कभी कभी हम लोग नाट को नहीं पढ़ते हैं या कभी कभी नाट को पढ़ लेते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन बहुत गंभीरता से, बहुत आराम से पढ़ना चाहिए। 25, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज। दिस कोलैबोरेशन एफर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसक्रिप्शन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जेनेटिक स्क्रीनिंग। ये पढ़ाया गया था ना कि ये दो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, इंटरनेशनल एफर्ट्स था जीनोम एसजीपी यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। 26 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैपिंग फेज। मैपिंग का क्या पर्पस था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के समय जो मैपिंग किया गया, जीन मैपिंग एंड न्यूक्लियोटाइड्स मैपिंग का उसमें था, जीन मैपिंग का था, उसका क्या पर्पस था? टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ जीन्स। सेकंड है टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ डीएनए बेस्ड इन जीन्स। थर्ड है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। और फोर्थ है क्लोन ह्यूमन जीन्स। कौन सा आंसर सही है इसमें? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। दिस इज द मैपिंग of genes in human genome project. Human genome project has helped in identification of genes associated with genetic disorders, non-genetic disease only, RNA synthesis, cell division। इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखिए क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ेंगे और थ्योरी अगर ठीक से हम लोगों ने देखा है, पढ़ा है, रिमाइंड है, तो फिर आंसर देने में दिक्कत नहीं होती है। आंसर हम तभी डिस्टर्ब नहीं दे पाएंगे जब हमारी थ्योरी क्लियर नहीं होगी। थ्योरी से ही क्वेश्चन क्लियर होता है। 28, हाउ हैज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट टू मेडिसिन। मेडिसिन में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? बाय क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, बाय डेवलपिंग न्यू ड्रग्स, by providing information for gene therapy, all of above। इसमें कौन सा है? इस सभी के सभी तो इसमें थे, सब था। by creating genetically modified organism, by developing new drugs, by providing information of gene therapy, इसमें सब था, इसलिए all of above। 29 है, what is the significance of the human genome। इसका significance क्या है? what is the significance of the human genome project for understanding human evolution। evolution में क्या इसका वो था, significance था? it supports the theory of Lamarckian evolution, it provides evidence for a static human genome, it helps in tracing the evolutionary history of genes, it disapproves the theory of natural selection। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ये आंसर नंबर सी, it helps in tracing the evolutionary history of genes। what is the, फिर से पढ़े, what is the significance of the human genome project for understanding in human evolution। 30 नंबर है, which technology was instrumented in the sequencing of the human genome during the human genome project। कौन सी टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट की गई थी? इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी,
डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन, पीसीआर। इसमें कौन सा आंसर सही है? डीएनए सीक्वेंसिंग मशीन। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक से इसको पढ़ लीजिएगा, ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। लैक ओपेरान से संबंधित कुछ। The lag operon is involved in the regulation of genes responsible for the metabolism of lactose, glucose, amino acid, lipids। कौन सा आंसर है? लैक्टोज। लैग ओपेरॉन लैक्टोज से है। In the absence of lactose, the lag operon binds to operator leading। बड़ा ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर नंबर एक्टिवेशन ऑफ द लैग ओपेरॉन, रिप्रेशन ऑफ द लैग ओपेरॉन, सी है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और डी है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर बी, रिप्रेशन ऑफ द लैग ओपेरॉन। व्हाट इज द रोल ऑफ द लैग रिप्रेशर प्रोटीन? लैग रिप्रेशर प्रोटीन, इंड्यूसर प्रोटीन। इंड्यूसर और रिप्रेशर दो चीजें थी लैग ओपेरॉन में, बड़ा इंपॉर्टेंट थी, ये बताया गया। इट एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन। सेकंड है इट बाइंड्स टू द प्रोमोटर रीजन। इट इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। और फोर्थ है इट सिंथेसाइज लैक्टोज। इसमें आंसर नंबर सी है, इट इनहिबिट्स ट्रांसक्रिप्शन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। 34, the inducer molecule in the lag operon is lactose, second glucose, थर्ड है आरएनए, फोर्थ है डीएनए पॉलीमरेज। इसमें कौन सा है आंसर? लैक्टोज। 35 है the lag operon is an example of inducible operon, reversible operon, constitutive operon और operator independent operon। कौन सा है? आंसर नंबर ए, इंड्यूसिबल ओपेरॉन। नेक्स्ट है व्हिच एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द लैग ओपेरॉन फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। कौन सा एंजाइम बनता है? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लिगेज, बीटा ग्लाइकोसिटेज और हेलिकेज। कौन सा है? बीटा ग्लाइकोसिटेज। बताया गया था, बहुत ठीक से इसको समझाया गया था लैग ओपेरॉन के समय। 36 कुछ एंजाइम इज, हाँ हो गया। 37 इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज व्हाट हैपेंस टू द लैग रिप्रेशर प्रोटीन? इट बाइंड्स टू द ऑपरेटर, इट इज इनएक्टिवेटेड, इट बाइंड्स टू द प्रोमोटर, इट इज डिग्रेडेड। इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर बी, इट इज इनएक्टिवेटेड। नेक्स्ट है 38 में व्हाट इज द रोल ऑफ द कैप इन द लैग ओपेरॉन? कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, सीएपी कैप बताया गया था। इसका क्या रोल है? इट बाइंड्स टू ऑपरेटर इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, इट इनहेंस आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग टू द प्रोमोटर, इट रिप्रेस ट्रांसक्रिप्शन, इट एक्ट्स एज ए इंड्यूसर। इसमें कौन सा है? कौन सा आंसर सही होगा? आंसर नंबर बी, इट इनहेंस आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग टू द प्रोमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग ओपेरॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म रेस्पॉन्डिंग टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सेकंड है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, सी है एनर्जी लेवल्स और डी है टेम्परेचर चेंजेस। इसमें कौन सा आंसर सही है? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द consequence of mutation in the lag operon lag operator region enhance the transcription in the presence of lactose। second है description of the lag operon even in the presence of lactose। third है inability to metabolize lactose और third है increased synthesis of the lag repressor। इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर नंबर बी, repression of the lag operon even in the presence of lactose। इस तरह से जो है वो
लाइक ओपेरान से, जेनेटिक कोड से, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से थोड़े थोड़े सवाल हम लोगों ने देख लिए। एक प्रकार से समझिए कि हम लोगों की थ्योरी कितनी क्लियर थी, कितना हम लोगों को स्पष्ट था, कितना कॉन्फिडेंस हो गया था थ्योरी पे, उसका एक क्रॉस चेकिंग हो गई। तो हम जब भी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के साथ क्रॉस क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो थ्योरी जहाँ भी कंफ्यूज होगा, जहाँ पर डाउट होगा, वो क्लियर हो जाएगी। आई होप कि ये तीनों चारों आपके टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो जेनेटिक कोड हो, चाहे वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो, चाहे लाइक ओपेरान हो, चाहे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो। ये चारों से क्वेश्चन आते बहुत हैं, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।